1 फरवरी के दिन हमारी देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन की बात कही थी। किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि ये एचपीवी वैक्सीन होती क्या है, सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त ही नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही इस पूरी की पूरी लाइन में जो लिखी गई बातें उनका सार मैं बता रहा हूं, जैसे ही पूनम पांडे की मौत की खबर निकलकर आई, तुरंत लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया सर्वाइकल कैंसर। और इस बारे में इनकी इस कंपनी ने, जिसने इस कैंपेन को प्लान किया था, उन्होंने बकायदा डेटा भी शेयर किया। आप खुद से देखें, यह गूगल पर सर्च किए गए कीवर्ड्स का एक ग्राफ है। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सरकार के द्वारा 9 से 14 वर्ष की महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन करवाने की जिम्मेदारी की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि हम वैक्सीनेशन प्लान कर रहे हैं। लोगों ने इस बारे में कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। न्यूज में बजट घोषणा की तरह वो जानकारी आई, हल्का सा सर्चेज इसके ऊपर आए जो कि माइनर है, संभवतः आपको दिख भी ना रहे हों। लेकिन 2 फरवरी के दिन पूनम पांडे की मौत की बात आती है और उस समय पूनम पांडे का जो इनिशिएटिव था सर्वाइकल कैंसर, तो लोगों ने सर्वाइकल कैंसर सर्च किया और वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी इतना ज्यादा आज तक कभी भी इस विषय पर लोगों ने सर्च नहीं किया, लोगों ने आज तक इस विषय पर चर्चा नहीं की। इनकी टीम ने कहा कि हमारे देश में लगभग 1000 से ज्यादा हेडलाइंस सर्वाइकल कैंसर के ऊपर निकल कर आई। तो साहब, अब ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर में जो शब्द है ना, वो सर्विक्स है। जिस सर्विक्स के ऊपर यह शब्द बना है सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का जो द्वार है, जिसे आप सर्विक्स कहते हैं, ये वाला जो एरिया है साथियों, मादा योनि से और गर्भाशय के मध्य में ये जो द्वार है, जिससे कि गर्भाशय का गला या मुंह कह सकते हैं, जहां से ओपन होता है, इस क्षेत्र को सर्विक्स कहा जाता है। और इस पर्टिकुलर सर्विक्स वाले क्षेत्र में जब कोशिकाएं अनियंत्रित होकर के अपने में विभाजन करने लगती हैं और विभाजन करके वृद्धि करने लगती हैं, तो ये गर्भाशय वाला पूरा क्षेत्र, मादा की योनि, ये पूरा की क्षेत्र और इसके आसपास जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं इंक्लूडिंग ओवेरी, ये सभी कैंसर से प्रभावित होने लगते हैं। इनके प्रभावित होने से, चूंकि ये योनि द्वार से सर्वाइकल और सर्विक्स से लेकर के गर्भाशय तक का मार्ग है, ऐसी स्थिति में मासिक धर्म के समय जो होने वाला रक्तस्राव है, उस समय पर भी इस सर्वाइकल कैंसर के चलते मादा योनि से रक्त का स्राव होता है अनियमित रूप से। यह महिलाओं में पाई जाने वाली एक सेकंड, मतलब महिलाओं में पाए जाने वाले जो कैंसर हैं, उनमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर इस सर्विक्स में हुए कैंसर के कारण होता है। तो ब्रीफ में इंट्रो ये है, अब हम इसकी डिटेलिंग बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यूट्रस, और ये देखिए, अगर आप मादा जननांगों की बारे में चर्चा करते हैं, तो मादा जननांगों में जब हम मादा योनि से यानी कि वेजाइना से हम यूट्रस की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो आप यहां पर देखें कि वेजाइना के और यूट्रस के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ये सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी सर्विक्स में जब कोशिकाएं अनियमित और अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करने लगती हैं, तो वो सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेती हैं। यूट्रस से जो अन्य कनेक्टेड क्षेत्र हैं, उनमें से ओवेरी, यूट्रस के साथ ही ओवेरी को कनेक्ट करने के लिए फैलोपियन ट्यूब, जब इस क्षेत्र में अनियंत्रित तरीके से कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है, तो ये पूरा की पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। ठीक है ना? जब बच्चा जन्म लेता है, तो इसी गर्भाशय से, क्योंकि अंडा ओवेरी से निकलकर वाया फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में आता है और यहीं पर स्पर्म के साथ निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और यहीं पर बच्चा जो जायगोट फॉर्म में आकर के मादा के गर्भाशय में चिपकता है, वो इसी क्षेत्र में चिपकता है। ठीक है ना? और जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो इसी मार्ग से वाया सर्विक्स होते हुए ही बच्चा जन्म लेता है। तो ऐसी स्थिति में सर्विक्स वाला जो ये वाला सेंटर है, इस क्षेत्र में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से जब वृद्धि करने लगती हैं, और ये वृद्धि एक उम्र के पड़ाव पर होती है, जब महिलाएं 30 साल से अधिक उम्र की होने लगती हैं, और ये महिलाओं में बहुत ही मतलब कॉमन कैंसर्स में से है, जस्ट लाइक ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है? तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें क्या कहा कि सर्विक्स के अंदर ये होने वाली चीज है, अब नॉर्मल तरीके से सेल जो है वो सर्वाइकल टिश्यू के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती हैं, इस वजह से यह बीमारी होने लगती है। दुनिया भर में महिलाओं के लिए दूसरी सबसे घातक बीमारी कही गई है। योनि से शुरू होकर मूत्राशय, मलाशय से लेकर फेफड़ों तक ये बहुत तेजी से फैलती है। क्या यह कैंसर केवल कोशिकाओं के अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करने पर होता है? तो जवाब है कि यह बीमारी
पैपिलोमा वायरस। अब ये पैपिलोमा वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि निर्मला सीतारामन जी ने अपने बजट भाषण में इसका जिक्र भी किया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। एचपीवी वायरस के कारण यह बीमारी फैलती है और महिलाओं में यह बीमारी, पुरुषों में भी यह बीमारी पाई जाती है, लेकिन महिलाओं में यह बीमारी थोड़ी ज्यादा पाई जाती है। मतलब थोड़ी क्या, मतलब पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा पाई जाती है। यह एचपीवी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो महिलाओं में ज्यादा धूम्रपान की वजह से या इम्यूनिटी को दबाने वाली जो दवाएं हैं उनके ज्यादा सेवन से कैंसर का ज्यादा खतरा पैदा करती हैं। अब सवाल बनता है यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता क्या है। देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 200 अन्य प्रकार के वायरस से कनेक्टेड एचपीवी वायरस है। इस वायरस की वजह से वैजाइनल, एनल और ओरल सेक्स, इन तीन की वजह से यह वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है और यह वायरस 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, लो रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी। जो हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके जो प्रमुख टाइप हैं उनमें से सबसे ज्यादा रिस्की टाइप एचपीवी वायरस 16 और एचपीवी वायरस 18 है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है मोस्ट एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो लो रिस्क एचपीवी हैं इनकी वजह से रेयरली कैंसर होता है और ये मतलब लो रिस्क एचपीवी वायरस हैं जो कि जेनाइटल्स के आसपास यानी जननांगों के आसपास, गुदाद्वार के आसपास, हमारे माउथ के आसपास और थ्रोट के आसपास इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। असल में जब हमारे इन क्षेत्रों में जननांगों के आसपास या गुदाद्वार के आसपास या मुख के आसपास कुछ फोड़े समान सदृश संरचनाएं बनने लगती हैं जिनमें दर्द तो नहीं होता, गांठें बनने लगती हैं, वो गांठें इन क्षेत्रों में एचपीवी वायरस जो लो रिस्क वाला है उनके कारण बनकर आती हैं और वो अनियंत्रित बनी हुई जो गांठें हैं, वार्ड्स हैं, वही चल के भविष्य में कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है। तो पहली बात, कैंसर सामान्यतया जब भी हम कोई नॉर्मल कैंसर की बात करते हैं तो उसमें किसी वायरस को जिम्मेदार नहीं बनाते। हम ये कहते हैं कि ये हेल्थ डिजीज है या फिर ये हम कहते हैं कि ये मतलब एक तरीके से वो डिजीज, हेल्थ डिजीज तो है ही, लेकिन एक प्रकार से दिनचर्या के कारण होने वाली डिजीज है जिसका कोई खास पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि ये तंबाकू की वजह से हो गई हो, लो बॉडी मास इंडेक्स हो, सॉरी हाई बॉडी मास इंडेक्स हो गया हो, इसकी वजह से हो गई हो, शरीर की बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी हो गई हो, इसकी वजह से कैंसर हो गया हो। लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में एचपीवी वायरस जिम्मेदार है, यानी कि अन्य प्रकार के जो कैंसर्स हैं वो सामान्यतया वायरसेस की वजह से नहीं बताए जाते हैं, है ना। तो वो लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में कैंसर को कहा जाता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर को एचपीवी वायरस से रिलेट करके डिस्कस किया जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर में, जो कि मैंने कहा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, इसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने के कारण यह वायरस फैलता है और इसके प्रमुख कारणों में एक से अधिक पार्टनर्स के साथ यौन संबंध रखने पर इस वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ने लगता है। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें एचपीवी से पीड़ित होना बहुत कॉमन माना गया है। कैंसर सर्विक्स में डेवलप होता है, सर्विक्स यानी कि यूट्रस से जस्ट पहले वाला जो भाग है, लेकिन एचपीवी इन्फेक्शन एनस, वजाइना और ओरोफिंगल में भी फैलने की आशंका होती है, क्योंकि एनल सेक्स और ओरल सेक्स भी इसके प्रमुख इन्फेक्शन के कारणों में निकलकर आने वाला कारण है। एचपीवी उन वायरस ग्रुप से है जिसमें 200 से अधिक वेरिएंट हैं। एचपीवी 16 और एचपीवी 18 वाला जो टाइप है वो सबसे ज्यादा घातक टाइप माना गया है। सर्वाइकल कैंसर के जो मामले हैं इनमें से 70% जो मामले हैं वो इन्हीं 16 और 18 वाले टाइप से कनेक्टेड हुए मामले हैं। ठीक है साहब।